बड़ी खबर यूपी के बुलंदशहर से, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ है। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। भागते हुए बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी थी, जिसके बाद पुलिस ने भी गोली चलाई। एनकाउंटर में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे बदमाश ने भागने की कोशिश की। उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार, कारतूस, बाइक चोरी के घंटे और लोहा काटने का कटर भी बरामद किया है। झारखंड के धनबाद जिले के केंदुआडिया में 10 दिनों से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का रिसाव जारी है। रिसाव को रोकने और निगरानी करने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड रांची ने कोशिशें तेज कर दी हैं। गुरुवार को एक्सपर्ट की एक स्पेशल टीम घटनास्थल पर पहुंची, जहां टीम ने ड्रोन से गैस रिसाव की माप की। इसके साथ ही पूरे इलाके की ड्रोन से निगरानी की गई है। एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी रिपोर्ट 15 से 20 दिनों में आ सकती है। वहीं लगातार गैस रिसाव होने से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। प्रशासन आसपास के इलाकों में रह रहे लोगों को शिफ्ट करने में जुटा हुआ है। हालांकि लोगों का कहना है कि वो जहां प्रशासन शिफ्ट करना चाहता है, वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं। धनबाद के कोयला खदान में गैस रिसाव से हड़कंप। गैस रिसाव की जांच तेज, ड्रोन से हो रही निगरानी। जहरीली गैस का खौफ, पलायन को मजबूर हजारों परिवार। झारखंड के धनबाद के केंदुआडिया इलाके में पिछले 10 दिनों से जहरीली गैस का रिसाव जारी है और अब इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए लोकल प्रशासन एक्शन में दिख रहा है। गैस रिसाव से प्रभावित इलाकों पर ये ड्रोन उड़ता दिख रहा है, जो पूरे इलाके की मैपिंग कर रहा है। गुरुवार को रांची से सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड की एक स्पेशल टीम केंदुआडिया पहुंची और ड्रोन से पूरे इलाके की मैपिंग शुरू की। ड्रोन मैपिंग से टीम 2 पॉइंट पर काम कर रही है। इलाके के तापमान का विश्लेषण किया जा रहा है। सामान्य से अधिक तापमान वाली जगहों की पहचान की जा रही है। वर्तमान में अधिकतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस है। अधिक तापमान गैस रिसाव या भू गतिविधि की संभावना को बढ़ाता है। वहीं दूसरा, आबादी, घरों की संख्या और उनकी स्थिति का डेटा इकट्ठा कर रहा है, जिससे संभावित खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान में मदद मिल सके। पूरे इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैस के रिसाव से यहाँ रह रहे लोग हर वक्त किसी अनहोनी के खौफ में हैं और ये खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। गैस बंद कीजिए, हम लोग बहुत दिन से हैं। मेरा बाल बच्चा का हालत खराब हो रहा है। हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती कर रहे हैं, सरकार कुछ नहीं सुन रहा है। संतुष्ट जो है, लेकिन गैस नहीं बन रहा है तो क्या संतुष्ट रहेंगे? बाल बच्चा मर रहा है, 2 गो 3 गो मर चुका है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें? शिफ्ट कहाँ होंगे? अभी रोजी रोटी दीजिएगा तब न हम कहीं जाएंगे। रोजी रोटी है नहीं, यहाँ कमा खा रहे हैं, छोटा छोटा रोजी रोटी कर रहे हैं, हर कहीं का व्यवस्था नहीं है। हम लोग कहाँ चले जाए तुरंत? धनबाद के केंदुआडिया इलाके में 10 दिनों से गैस रिसाव हो रहा है। गैस रिसाव से अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। वहीं 24 से ज्यादा लोग उल्टी, चक्कर और बेचैनी की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिसंबर को दोपहर को एकाएक तेज दुर्गंध के साथ गैस रिसाव शुरू हुआ, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। गैस की मात्रा कहीं कहीं 2000 ppm तक पहुंच गई है। इस क्षेत्र में मिट्टी का तापमान 67 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। गैस रिसाव को रोकने और रिसाव की वजह का पता लगाने के लिए जिला प्रशासन, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी और NDRF के एक्सपर्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो इसकी रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन का वक्त लगेगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ रह रहे लोगों का सब्र लगातार टूटता जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार और BCCL किसी तरह गैस के रिसाव को बंद करे। 3-4 दिन से सब परेशान है, कोई सॉल्यूशन हो नहीं रहा। अभी मेरे मम्मी पापा दोनों का हालत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। छोटा छोटा बच्चा कहाँ कोई जाएगा, कौन देखेगा उन लोगों को? और यहाँ पे ना गैस बंद किया जा रहा, अभी यहाँ पे नहीं बंद कर रहे, दूसरे जगह आप लोग शिफ्ट करिएगा, क्या पता वहाँ पे भी निकले गैस।
तो फिर हम लोग कहाँ जाए? अधिकारी क्या बोले जो बैठक वो बोले कि सुनवाई किया जाए, सॉल्यूशन देंगे हम। क्या सॉल्यूशन बोल रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं है? अभी तक कुछ नहीं किया, मौत बढ़ते ही जा रहा है सबका संख्या। इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ साथ दूसरी खतरनाक गैसें भी निकल रही हैं, जिससे इलाके के लोग सहमे हुए हैं। लोग हर वक्त मास्क लगाने को मजबूर हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एक खतरनाक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उच्च स्तर हवा में ऑक्सीजन को विस्थापित कर देगा। संपर्क में आने से चक्कर आना, सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी होती है। गंभीर मामलों में बेहोशी और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। यही वजह है कि बीसीसीएल मैनेजमेंट लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए बैलगाड़ियां स्थानांतरित होने की अपील कर रही है, लेकिन ये लोग दूसरी जगह जाना नहीं चाहते। लोगों का कहना है कि वहां रहने की बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। ये सर, ये इन लोग पंपलेट के द्वारा बांट के दिया जा रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि कितना सुंदर और कितना मनमोहक है, पर जब वास्तविक स्थिति जब जानने के लिए वहां पर गया, लोगों का कहना है साफ सुथरा भाषा में कि अभी हमको लगता है 10-12 साल से उसका मरम्मत नहीं होया। रहना तो दूर की बात है सर, वहां अगर देखा जाए जो लोग पहले से रह रहे हैं उसकी स्थिति को देखा जाए, रोजगार के अभाव में उसकी पंपलेट बांट के गए। हाँ, पंपलेट बांट के गए, पर लोगों ने उनका पंपलेट को नहीं लिया और उन्हें खरीदने का काम किया। पूरे इलाके में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का स्तर इतना बढ़ गया है कि केंदुआडीह थाना भी गैस रिसाव की चपेट में आ गया, जिससे यहाँ तैनात पुलिसकर्मियों की सेहत पर खतरा बना हुआ है। अब इस खतरे को देखते हुए प्रशासन थाने को शिफ्ट करने की तैयारी कर रहा है। आप जान ही रहे हैं कि लगभग पिछले एक सप्ताह से पूरी टीम, हम लोग हो, जिला प्रशासन हो, बीसीसीएल हो, भारत सरकार से भी काफी सीनियर अफसर दौरा कर रहे हैं। तो एक मेजर प्रॉब्लम है केंदुआडीह एरिया में, वहाँ भी थाना भी हमारा वहीं है, तो थाना को भी वहाँ से शिफ्ट करना है, जिसके लिए ऑलरेडी प्रक्रिया चल रही है और बहुत जल्द थाना को भी वहाँ से शिफ्ट कर लिया जाएगा। क्या कुछ है? वही हम लोग अभी चयन कर रहे हैं, क्योंकि इमीडिएट शिफ्ट करने के लिए बिल्डिंग भी चाहिए। थाना वहाँ से जाकर के काम कर कैसे काम करे उसके लिए एक भवन भी चाहिए, तो वो प्रक्रिया चल रही है। डीसी साहब से मेरी बात हो रही है और पूरी टीम लगी हुई है, बहुत जल्द वहाँ से थाना को भी शिफ्ट करेंगे। गैस रिसाव से इलाके में हालात अभी गंभीर बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स की टीम रोजाना गैस की मात्रा की जांच कर रही है। बीसीसीएल ने निर्देश दिया है कि जांच रिपोर्ट प्रतिदिन अपडेट की जाए और उसे जगह जगह लगे पोस्टरों पर अंकित किया जाए, ताकि लोग खतरे को लेकर जागरूक रहें। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान चलाया और गोवर्धन थाना क्षेत्र के मिनी जामताड़ा के नाम से जाने वाले देवसेरस समेत 4 गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बड़े स्तर पर साइबर ठगी के नेटवर्क पर हमला बोला, जिसमें एसपी, सीओ समेत करीब 300 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान मौजूद रहे। ऑपरेशन में 42 संदिग्धों को पकड़ा गया, जिनसे अब पूछताछ की जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए ये कोई मामूली अपराधी नहीं है। ये वो शातिर अपराधी हैं जो आपको झांसा देकर ठगी करते हैं, कभी ओटीपी के नाम पर तो कभी फर्जी अधिकारी बनकर। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने अब तक का सबसे बड़ा तलाशी अभियान चलाया। एक एक घर को चेक किया और साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने के लिए मथुरा पुलिस ने एक नहीं 4 गांवों की घेराबंदी की। गुरुवार को गोवर्धन थाना क्षेत्र के 4 गांवों में यह बड़ी कार्रवाई हुई। जब पुलिस अचानक पहुंची तो गांव में भगदड़ मच गई, लेकिन पुलिस ने तुरंत इलाके को चारों तरफ से घेरकर हालात को काबू में कर लिया। पुलिस टीम ने देवसेरस, मुडसेरस, दौलतपुर और नगला टाकिया गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में 4 एसपी, 4 सीओ, 26 इंस्पेक्टर, करीब 300 पुलिसकर्मी और पीएसी के जवान शामिल हुए, जहां टीमों ने संदिग्ध घरों, ठिकानों और खेत खलियानों में चेकिंग की और 42 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया। एसएसपी मथुरा सर के निर्देश पर ये एक कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा, जिसमें 4 एडिशनल एसपी, 4 क्षेत्राधिकारी और 26 इंस्पेक्टर की कुल टीम गई थी। 2 टीमों में बांटकर
4 गांव हैं जो गोवर्धन थाना क्षेत्र में हैं। देवसरस है, मुरसरस है और दौलतपुर है और एक नगला ताकिया करके और गांव है। तो इन चारों गांवों पर आने जाने के सभी रास्तों को घेर कर पुलिस के द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 42 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। इसमें 8 लोग ऐसे पाए गए हैं जो आपराधिक मामलों में, विभिन्न मामलों में वांटेड रहे हैं। इस इलाके को मिनी जामताड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर ठगी, हैकिंग, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का नेटवर्क चलता है। पुलिस को शक है कि हिरासत में लिए गए लोगों के तार एक बड़े और संगठित साइबर क्राइम रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। ऐसे में सभी संदिग्धों से पूछताछ साइबर सेल और एसपी क्राइम की टीम कर रही है। बहुत से मोबाइल फोन भी मिले हैं, तो उनका सबका सर्वे किया जा रहा है कि मोबाइल फोन कहाँ प्रयोग हो रहे हैं, किसके नाम से है, फर्जी सिम तो नहीं है। ये सभी तथ्य अभी हमारी टीम के द्वारा देखे जा रहे हैं और हमारी टीम मौके पर भी सर्च ऑपरेशन कर रही है, क्योंकि उस क्षेत्र से अक्सर कॉल करके फ्रॉड किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इसलिए हमारी साइबर टीम भी मौके पर काम कर रही है और जो थाने की टीम है वो भी वहां पर आसपास भी तलाश कर रही है, क्योंकि जिन फोन और जिन सिम से कॉल की गई है उनको भी हम लोग ढूंढ रहे हैं। और ये कार्यवाही लगातार जारी रहेगी जब तक कि अपराधी जो है अपराध करना छोड़ नहीं देंगे, तब तक ये साइबर अपराधियों के विरुद्ध मथुरा पुलिस की कार्यवाही जारी रहेगी। ऑपरेशन की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए मथुरा पुलिस की ये विशेष रणनीति किसी भी तरह की सूचना लीक होने से रोकने के उद्देश्य से बनाई गई। पुलिस के मुताबिक जिले में बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ ये अभियान जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। साइबर अपराध के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, जिससे पूरे जिले में एक बड़ा संदेश गया है कि साइबर ठगी करने वालों पर नकेल कसना अब तेज होने वाला है। हालांकि ये कार्रवाई सिर्फ एक जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि देश भर में साइबर अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। बीते कुछ महीनों में यूपी के मेरठ के बाद मथुरा में ऑपरेशन साइबर क्लीन चलाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में ऑपरेशन साई हॉक चलाया गया था, जिसके तहत करीब 4500 आरोपी पकड़े गए। वहीं बिहार के ऑपरेशन चक्र, राजस्थान के ऑपरेशन शटरडाउन और ऑपरेशन साइबर संग्राम चलाया गया था। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन नयन और उत्तराखंड में ऑपरेशन प्रहार चलाया गया, जिसके तहत साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। देश भर में चल रहे ऑपरेशन से मैसेज साफ है कि अब साइबर अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। एक एक कर सभी ठिकानों की चेकिंग की जाएगी।